दोस्तों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक कल हुई, जिसमें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। लेकिन एज ए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ऐसे फैसले लिए गए जो बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक और एज अगर देखा जाए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन और दिल को खुश करने वाले फैसले लिए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम आप लोग को इन्हीं दो फैसलों के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 अक्टूबर के कई सारे सर्कुलर अपलोड किए गए हैं, लेकिन एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन सर्कुलर है स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट रेगुलेटरी पॉलिसीज, इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद ये प्रेस रिलीज आपके सामने ओपन हो जाता है 8 अक्टूबर 2021 का। इसमें भी कई सारे पॉइंट दिए गए हैं। आप लोग को जो मेन पॉइंट थर्ड पॉइंट पे आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है। इनहेंसिंग ट्रांजेक्शन लिमिट इन IMPS टू 5 लाख इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि जो IMPS आप लोग करते हो उसकी जो अभी तक पर ट्रांजैक्शन लिमिट थी 2 लाख रुपए थे, अब उसको बढ़ाकर पर ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख रुपीज कर दिया गया है। अब आप लोग एक बार में IMPS के थ्रू किसी को भी फंड ट्रांसफर 5 लाख रुपए तक का बड़े आसानी से 24/7 कभी भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है, जो आप लोग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, बैंक ब्रांचेस, ATM के थ्रू अगर आप लोग IMPS कर रहे हो तो वहां पे आप लोग 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाओगे IMPS के थ्रू। लेकिन अगर आप लोग वही SMS या फिर IVRS के थ्रू करते हो तो वहां पे जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो पहले भी 5,000 रुपये थी और अब भी 5,000 रुपये ही रखी गई है। वैसे भी जो IMPS है ज़्यादातर लोग इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर ब्रांच के थ्रू ही कर लेते हैं, और ATM या फिर SMS या फिर IVRS के थ्रू बहुत ही कम लोग करते हैं। तो यहाँ पे इसकी लिमिट IVRS और SMS के थ्रू 5,000 तक अभी भी बरकरार है, और अदर्स चैनल पे जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर ATM के थ्रू या फिर बैंक ब्रांच अगर आप लोग करते हो तो उसकी लिमिट 5 लाख कर दी गई है। दोस्तों इसके अलावा आरबीआई ने सभी बैंक कस्टमर्स को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सेकंड नंबर पॉइंट आप लोग देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि अब आप लोग विदाउट इंटरनेट भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाओगे। इसके लिए टेस्टिंग लगातार चल रही है 2020 से ही, और इस व्यवस्था को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। तो जितने भी दूर दराज के इलाके हैं जैसे कि विलेज एरिया और कई सारे ऐसे भी इलाके हैं जहां पे अभी भी इंटरनेट फैसिलिटी बहुत ही कम आती है या फिर बिल्कुल न के बराबर आती है, उन इलाकों में भी ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये फैसिलिटी लागू की जा रही है। वैसे भी कभी कभी हम ही कहीं मान लीजिए आप लोग भी कहीं घूमने जाते हो या फिर पहाड़ों वहाड़ों पर, तो वहाँ पे अगर हमें कहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है और हमारा नेटवर्क नहीं रहता तो फिर क्या होता है, कैश की किल्लत पड़ जाती है। लेकिन इस फैसिलिटी के आ जाने के बाद एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, आप लोग विदाउट इंटरनेट भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाओगे, जैसे कि नेफ्ट हुआ, IMPS हुआ या फिर RTGS हुआ। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे सर्कुलर हैं, तो अगर आप लोग आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आप लोग पूरा रीड कर सकते हो। वैसे एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में जानकारी दे दी है। और अगर आप लोग को कैसा लगा ये आरबीआई का फैसला, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमें तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब, दिल खुश करने वाला फैसला लगा, और इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है। आप लोग वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह शेयर कर दीजिए। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसी तरह की बैंकिंग अपडेट्स के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।